अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या काम करते हैं और इसको लिखते कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट काम क्या करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्पेशल वर्जन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि मल्टीपल डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये किस तरह करते हैं वो हम करके भी देखेंगे। उसके बाद मैंने एक और लाइन यहाँ पे ऐड की हुई है कि इसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक्सेट्रा कोई भी जो भी टाइप है इसकी प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होती है उसके इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लेट ऑब्जेक्ट नेम से एक वेरिएबल बनाती हूँ, लेट ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये देखिएगा। अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिखने का सिंटैक्स बताया आपको। देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो इसका सिंपल सा एक सिंटैक्स होता है। वो कैसे कि आप यहाँ पे लेट यूज़ कर ले या कॉन्स्ट यूज़ कर ले, इट्स डिपेंड ऑन यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे या आप कोई भी नेम लिख दें। यहाँ पे मैं ए लिख दूँ, बी लिख दूँ या यूज़र नेम लिख दूँ, एटसेट्रा जो भी मैं लिखना चाह रही हूँ उस नेम से आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑन एंड ऑफ मीन से कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आप ऑन एंड ऑफ शो कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो मेरे कर्ली ब्रैकेट्स है ये मेरे ऑन एंड ऑफ शो कर रहे हैं। पहला ब्रैकेट ऑन है और जो सेकंड जो ब्रैकेट है जो क्लोज कर रहा है वो ऑफ है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, इसको लिखने का सिंटैक्स है। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट काम करके देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं और उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मुझे नेम स्टोर करना है। तो देखिए मैंने नेम, उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा के क्या करूँगी, कॉलन लगाया, उसके बाद मैं नेम लिखूँगी। अब नेम मुझे लाइक यहाँ पे कोई भी चाहिए, मैंने अपना नेम जो है वो अली लिख दिया। ये मैंने नेम इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब क्या करना है, मैंने क्या करना है इसके अंदर, अब नेक्स्ट अपनी कोई भी चीज़ स्टोर करवानी है। जैसे हमने एरे पढ़ा था, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एरे का एक एडवांस फीचर है कि हम इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप जो उसको कीवर्ड के साथ स्टोर कर सकते हैं। एरे के अंदर जस्ट हम वैसे ही स्ट्रिंग नंबर वगैरह स्टोर करते थे। इधर हम क्या करते हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा जो है वो की के साथ इसको स्टोर कर सकते हैं। अब की क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे नेम एज जो आपको लिख के दिखाया हुआ है ये मेरी क्या है, कीज है। अब मैंने यहाँ पे आपको स्टार्ट में एक बात कही थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर भी सेव करते हैं, स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले नेम से एक वेरिएबल बनाया, नेम कॉलन अली, आगे इन्वर्ट कॉमा लगा के। अब मैंने एज जो है वो एज आपको भी पता है नंबर में ली जाती है, तो मैंने नंबर में लिया, मुझे कोई भी एरर ऑब्जेक्ट ने नहीं दिया। अब इसके बाद क्या करती हूँ मैं, बूलियन ले लेती हूँ। बूलियन भी एक टाइप है इसकी, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो इसके अंदर भी मैं क्या करूँगी, ट्रू या फॉल ले लूँगी। तो ये इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप ट्रू ले या फॉल ले। मीन्स की एक चीज़ होती है कि आप इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर ले सकते हैं। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर हम लोग फंक्शन भी बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट की अगेन वही बात है, ऑब्जेक्ट का ये फीचर होता है, इसके अंदर हम हर डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाती हूँ। फंक्शन कैसे, मैंने फंक्शन लिखा, देन क्या किया, सेम वही पैटर्न है कि हम फंक्शन बाद कॉलन लगाएँगे। अब मुझे क्या करना है, एक हेलो नेम से या हेलो वर्ल्ड जो है वो कॉल करवाना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे फंक्शन का जो एडवांस वर्ज़न है वो यूज़ करूँगी। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में आप मेरे लोग वीडियोज़ देख सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो ये देखिए मैंने फंक्शन का जो है एडवांस फीचर जो है एडवांस वर्ज़न यूज़ करके मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दूँगी। अब ये देखिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन भी इसके अंदर स्टोर करवा दिया, एज भी करवा दी, नंबर भी करवा दिया। अब मैंने क्या करना है इसके अंदर, अपनी कोई भी ईमेल स्टोर करवानी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो होता है इसके अंदर हम अपनी कीवर्ड के साथ अपना सब कुछ जो है वो स्टोर करवा देते हैं। अब मैं जो ईमेल है अपनी वो abc@gmail.com से बना रही हूँ। वैसे ये तो कोई ईमेल नहीं है, बट सिंपल मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, अब ये सिंपल सा एक अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग में चला के देखूँगी कि ये इसको हम चलाते कैसे हैं। तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग में जब सबसे पहले हम सिंपल ऑब्जेक्ट जो है अपना कंप्लीट ऑब्जेक्ट उसको चला के देखेंगे। तो ये देखिए मैंने कंसोल डॉट लॉग में ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको सीएमडी पर चला के देखूँगी। तो ये देखिएगा, ये देखें,
ये देखें मैंने नेम भी मेरा आ गया, मेरी एज भी आ गई, बूलियन भी आ गई, फंक्शन भी आ गया, मेरी ईमेल भी आ गई। ये तो था सिंपल ऑब्जेक्ट को चलाने का तरीका। लेकिन एक चीज़ होती है कि भई हम जब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करें फाइंड आउट कर दें। तो उसका क्या तरीका होता है आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर ऑब्जेक्ट लिखेंगे देन डॉट लगाएँगे। तो ये देखिए जो-जो चीज़ें मैंने अपनी कीवर्ड के अंदर स्टोर की हुई ऑब्जेक्ट के अंदर उसको मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर लॉग आउट सॉरी यहाँ पे मैं इसको प्रिंट आउट करवा सकती हूँ। तो मुझे क्या है कि मुझे जस्ट एंड जस्ट एज फाइंड आउट करनी है कि मेरी एज जो है वो क्या है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं सिंपल वही तरीका मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा आगे डॉट लगा के सिंपल मैंने उसको फाइंड आउट कर दिया। तो ये देखिए मुझे उसने जस्ट क्या दी पूरे ऑब्जेक्ट में से एज जो है जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट की हुई थी वो मुझे यहाँ पे उन्होंने बता दी। अब सिंपल यही तरीका है कि मैं यही चीज़ चाह रही हूँ कि मुझे एज नहीं चाहिए, मुझे कोई और चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है कि अब मुझे फंक्शन कॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी फंक्शन क्योंकि मेरे जो फंक्शन है, वो फंक्शन कीवर्ड नेम से मैंने बनाया हुआ है। सॉरी ये मैंने डॉट नहीं लगाया इसके बीच में। तो देखें ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन ये देखिए नीचे आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। तो ये देखें, ये मैंने सिंपल क्या किया ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन और आगे ये जो मैंने कर्ली ये राउंड ब्रैकेट लगाई हुई है पैरेंथेसिस कहते हैं जिसे, ये मेरे ऑब्जेक्ट का जो है ये आपको भी पता है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं, तो ये साथ में फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका होता है कि आपको साथ में राउंड ब्रैकेट लगाने होते हैं। तो अब मैं जब इसको कॉल करवाऊँगी तो वो मुझे हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट करके देख देगा। अब ये नीचे हेलो वर्ल्ड तो मेरे पास प्रिंट आउट होके आ गई, ये नीचे आप देख रहे होंगे अनडिफाइन आ रहा है। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ अक्सर होती है, यहीं पे आप खुद देख लें, तो हमने यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, हमने सिंपल फंक्शन को कॉल करवाया है। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, वो ये चीज़ होती है, वो कभी-कभी खुद भी कुछ चीज़ें रीड आउट करना, फाइंड आउट करना चाह रहा होता है और उसको जब कोई चीज़ रीड आउट करने के लिए नहीं मिलती, तो वो अनडिफाइंड दे देता है। बेसिकली ये कोई एरर नहीं है, बट ये मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है, जो मुझे ऑब्जेक्ट में आंसर चाहिए था फंक्शन का, वो मुझे यहाँ पर मिल गया। तो ये जो नीचे अनडिफाइंड है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह आपने ये देख लिया कि सिंपल ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, कि इसके अंदर आप कीवर्ड और साथ में इसके जो भी आपने डेटा स्टोर करवाना है, वो आपने करना सीख लिया। तो होप सो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।